नमस्कार। नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट एग्रीकल्चर पार्ट 3। इसके पहले मैं इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर और कुछ टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में पढ़ा दिया हूँ, जैसे नोमैडिक हर्डिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और एक्सटेंसिव फार्मिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर कुछ अन्य टाइप, जैसे इंटेंसिव फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग और प्लांटेशन फार्मिंग। आप ध्यान सुनिए। अब मेरे इस वीडियो को आप अवश्य सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। ध्यान सुनिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। अब आपको यहाँ देखना है इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग, दिस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। और आपको ये जानना चाहिए कि भारत एक पॉपुलस कंट्री है और भारत में सबसे अधिक इसी प्रकार की खेती की जाती है, इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव का हिंदी क्या होता है? इंटेंसिव का हिंदी होता है सघन कृषि। सघन कृषि यानी गहन खेती। ये गहन खेती क्या है? तो गहन खेती है कि खेत का आकार छोटा होता है। छोटे से खेत के आकार में हम अधिक से अधिक पैदावार करते हैं, बहुत सारा अनाज उगाते हैं, अधिक परिश्रम करते हैं, वर्क फोर्स अधिक इकट्ठा करते हैं, अधिक वर्क फोर्स, इरिगेशन फैसिलिटी, बायोकेमिकल इनपुट के साथ खेती करते हैं। खेत के छोटे आकार में अधिक से अधिक पैदावार के लिए हम जो कुछ करते हैं उसे कहते हैं गहन कृषि यानी सघन कृषि, इंटेंसिव फार्मिंग। अब आपको यह जानना चाहिए कि यह गहन कृषि की कुछ विशेषताएं क्या है, खेत का आकार छोटा क्यों होता है। Why the farmlands are very small? क्योंकि यह गहन कृषि छोटे से आकार में अधिक पैदावार के लिए जो किया जाती है, जो अत्यधिक मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, 2-3 फसल एक साथ उगाते हैं, वर्ष में कई फसल उगाते हैं छोटे से आकार में। अब छोटे से आकार होने के कारण क्या है, यह पहला फीचर है, फीचर ऑफ एग्रीकल्चर, फीचर ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि फीचर ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग, पहला फीचर है राइट ऑफ इनहेरिटेंस। राइट ऑफ इनहेरिटेंस, ये राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? ये और इसी के चलते ये हमारा खेत का आकार छोटा हुआ है। भारत में सबसे पहले ये सबसे अधिक जो खेती हो रही है, इट इज द मेन रीजन फॉर डिवीजन ऑफ लैंड। छोटे से आकार का कारण ये राइट ऑफ इनहेरिटेंस। इसका मतलब हमारे बाप दादा का जो खेत था, बपौती जो खेत है, उसको हम छोटे कर दिए हैं। जो पहले हमारे पूर्वजों का जो खेत का आकार था, पूर्वजों के समय बहुत बड़े आकार के खेत थे, लेकिन उनके जो सक्सेसर हुए, आने वाली जो पीढ़ी हुई, बाद की पीढ़ी क्या कर दी, बड़े खेत को छोटे आकार में कर दी। समझिए कि यहाँ पर ये बड़ा खेत है। फैमिली, किसी व्यक्ति के 4 बेटे हैं और चारों बेटों में बंटवारा हो गया। वन फैमिली हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब बताइए कि चलिए 4 बेटों में बंटवारा हो गया और उन चारों बेटों के यदि एक बाप, जिनका जो वे खेत के मालिक थे, ये बड़े खेत में खेती करते थे, चारों बेटों में बंटवारा हो जाने के चलते ये 4 भाग हो गया। 4 भाग हो गया। ये पहले बेटे का है, ये दूसरे बेटे का है, तीसरे बेटे का है, ये चौथे बेटे का है। अब बताइए कि हाँ, ये पूर्वजों का द्वारा यह बड़े खेत को आकार आने वाली पीढ़ी क्या कर दी, उसको उसके बाद की पीढ़ी 4 भागों में कर दी। अब इस खेत का आकार छोटा होगा जिस पर गहन कृषि की जाती है। इंडिया में सबसे अधिक जो गहन कृषि होती है, कारण यही होता है कि बड़े आकार के खेतों को छोटे आकार में कन्वर्ट करना, और छोटे आकार में कन्वर्ट करने का मेन कारण होता है राइट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी वंशानुगत अधिकार, यानी विरासत का अधिकार। उसको विरासत का अधिकार बोलते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों को द्वारा जो खेत एक्वायर किए गए थे, उनका जो अपना जो खेत था, उनके नाम पर जो खेती चली आ रही है, उनके खेतों को हम छोटा कर दिए हैं। अब हमें ध्यान देना है कि छोटे से आकार में कैसे हम पैदावार कर सकते हैं। What methods can be applied
फॉर हाई प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स ऑन द स्मॉल पीस ऑफ लैंड। इस छोटे से आकार में हमें अधिक अधिक पैदावार करनी है। तो ये पहला हो गया राइट ऑफ इनहेरिटेंस। दूसरा क्या है कि ग्रेट प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, ग्रेट प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, यानी छोटे से आकार में हम अधिक वर्कफोर्स इकट्ठा करते हैं, फैमिली मेंबर काम करती है। अब बताइए कि इंटेंसिव फार्मिंग में अधिक प्रेशर है, क्योंकि यह प्राय उन्हीं देशों में होती है जहां पर पॉपुलेशन अधिक है। इट इज प्रैक्टिस्ड मेनली इन द पॉपुलस कंट्रीज, पॉपुलस एरिया। तो भारत जैसे बीइंग द पॉपुलस कंट्री इंडिया प्रैक्टिसेस मोस्टली द इंटेंसिव फार्मिंग। तो देयर इज ग्रेट प्रेशर पॉपुलेशन ऑन द स्मॉल पीस ऑफ लैंड। तीसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका फीचर क्या है? तो तीसरा फीचर है हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज, बायोकेमिकल इनपुट्स, वर्कफोर्स, ये सभी मैनेज करते हैं और तब हम खेती करते हैं। तो अधिक है। इसका चौथा क्या है इसका कि चौथा इंपॉर्टेंट फीचर दैट यील्ड, यानी यील्ड पर हेक्टर, यील्ड पर हेक्टर इज हाई, बट पर पर्सन इज लो, यानी जितने वर्कफोर्स काम करते हैं उसके अनुसार उससे कंपेरिजन में प्रोडक्शन नहीं होता है। प्रोडक्शन तो हाई होता है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हाई डोजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, बायोकेमिकल इनपुट्स, मैन्यूर्स एंड अदर इनपुट्स, इरिगेशन फैसिलिटी, द प्रोडक्शन इज हाई, बट एज पर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंगेजमेंट ऑफ द वर्कफोर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, द प्रोडक्शन इज लो। तो ये हो गया, यानी इंटेंसिव फार्मिंग की मुख्य विशेषताएं हैं। तो हमारे देश में सबसे अधिक यही फार्मिंग होती है। अब है कि लैंड के साथ अधिक रिलेशन होता है फार्मर्स का हमारे सबसे अधिक खेतों में। अब ये देखते हैं, हमारे किसान देखते हैं कि क्या क्या कमियां रह गई है। छोटे से आकार में भी जितना अधिक इनपुट डालते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी होती है, यह इंटेंसिव फार्मिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। अब ये तो विशेषता है, इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज सबसे बड़ी बात है कि इसका disadvantage of intensive फार्मिंग। पहला है कि लैंड इज फ्रैगमेंटेड, द लार्ज पीस ऑफ लैंड इज फ्रैगमेंटेड। तो लैंड फ्रैगमेंटेशन causes the high dosage of inputs, biochemical inputs, chemical fertilizers, insecticide, pesticides, etc. अब बताइए कि यदि फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, जो बड़े आकार के खेत थे उनको छोटे भागों में कर दिया गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि नॉट मशीन्स कैनॉट बी यूज्ड ऑन द स्मॉल पीस ऑफ लैंड। उसके बाद जितने अधिक साइंटिफिक मेथड से खेती करनी चाहिए, साइंटिफिक मेथड्स कैनॉट बी अप्लाई ऑन द स्मॉल पीस ऑफ लैंड। उसके बाद तीसरा क्या है इसका कि हम जो अधिक डोज करते हैं, एक तो लैंड फ्रैगमेंटेशन हो गया, दूसरा कि ड्यू टू हाई डोजेज ऑफ chemical fertilizers, the reduction of quality of soil, soil quality घट जाती है, क्योंकि farmers are compelled to utilize a high dosage of chemical fertilizers, manures and insecticide, pesticides। अब बताइए कि छोटे से आकार में खेती की जाती है तो
स्वाभाविक है कि उन सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है वह क्या होती है, कम हो जाती है। तो हमारे इन्वायरमेंट पर इसका असर पड़ता है। सॉइल इरोजन ऑल्सो टेक्स प्लेस ड्यू टू हाई यूज ऑफ रिडक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ सॉइल। तीसरा है कि सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन अधिक यूज करने से क्या होता है, इनपुट्स अधिक यूज करने से सॉइल पार्टिकल्स कमजोर पड़ जाते हैं, दे आर वीकेंड। और सॉइल पार्टिकल्स इतने कमजोर पड़ जाते हैं, उनकी अपनी जो रियल जो फर्टिलिटी होती है वह तो कम हो ही जाती है। और तीसरा कि यदि हेवी रेन्स होते हैं तो ड्यू टू अकरेंस ऑफ हेवी रेन्स द सॉइल पार्टिकल्स आर वाश्ड अवे। बहुत जल्दी ही सॉइल ऊपर की सॉइल होती है, टॉप सॉइल होती है, टॉप सॉइल जो है वह अनवांटेड जगह पर चली जाती है। तो अब बताइए कि छोटे से, एक तो पहले तो खेत का आकार छोटा होता है, दूसरा खेत छोटे से आकार में क्योंकि फ्रेगमेंटेशन हो गया लैंड होल्डिंग का, उसका रिडक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ सॉइल क्यों हुआ, क्योंकि अधिक यूज किया गया केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड्स का। तो ड्यू टू हाई यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ सॉइल रिड्यूस्ड। उसके बाद जब सॉइल की फर्टिलिटी इनकम हो जाती है, तीसरा आता है सॉइल इरोजन ऑल्सो टेक्स प्लेस, इज वेरी कॉमन, क्योंकि ड्यू टू occurrence of heavy rains the top soils are washed away। तो इस तरह से दे आर द डिसएडवांटेज ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग। फिर भी इन ऑर्डर टू फीड इंटायर पॉपुलेशन इंडियन फार्मर्स यूटिलाइज प्रैक्टिस इंटेंसिव फार्मिंग बिकॉज ड्यू टू फॉलोइंग दिस मेथड ऑफ फार्मिंग आवर पॉपुलेशन इज गेटिंग सफिशिएंट फूड। क्योंकि यदि इंटेंसिव फार्मिंग यदि फॉलो नहीं किया जाता है तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या में हमारी जो विशाल जनसंख्या है, we know that India is the second populous country in the world। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए के भरण पोषण के लिए अधिक से अधिक पैदावार करने के लिए हमारे किसान को मजबूर होना पड़ता है। और जो खेत का आकार छोटा होता है उसी छोटे से आकार में हम खेती करने के लिए बाध्य होते हैं। तो इस तरह से इंटेंसिव फार्मिंग, दिस इज द मेन फीचर ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग एंड द अदर डिसएडवांटेज। इस तरह से अब अगला हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग जस्ट आफ्टर सम मिनट्स।